everyone and welcome back to the channel. I hope you all are safe and healthy. So before going into the video, I'd like you all to please subscribe to the channel and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So without any more further late, let's start the video. इतिहास गवाह है कि जब जब अंधकार ने इस धरती को ढका है, जब जब अधर्म ने अपना पंजा फैलाया है, तब तब माँ दुर्गा अपने शेर पर सवार होकर इस धरती पर उतरी है, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए इस धरती पर उतरी है। उनकी दशों भुजाएं सिर्फ शस्त्र धारण नहीं करती, मगर ये संदेश देती है कि माँ हर दिशा में अपने भक्तों की रक्षा करती है। उनका वो त्रिनेत्र केवल एक चक्षु मात्र नहीं है, वो इस ब्रह्मांड का वो ज्ञान है जिससे कोई असत्य, कोई अधर्म छिप नहीं सकता। उनका वो शेर ये संदेश देता है कि जब जब कोई भक्त माँ के शरण में आता है, तब तब उस भक्त को संसार की कोई भी ताकत डरा नहीं सकती। माँ दुर्गा ही शक्ति है, वो अग्नि है जो दुष्टों का दहन करती है, वो करुणा है जो आंसुओं को मोती बना देती है, वो माया है जो इस दुनिया को चलाती है। सुख दुख जन्म मरण सब उनकी लीला है। उनकी शक्ति से त्रिलोक चलता है, उनकी माया से देवता भी मोहित हो जाते हैं, उनकी कृपा से भक्तों का जीवन पूर्ण हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। अर्थात हे माँ, जो संसार में हर जीव में शक्ति के रूप में विद्यमान है, उनको मेरा कोटि 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 प्रणाम। 9 दिन में माँ का 9 अविश्वसनीय रूप। माँ की माया अलौकिक है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, हिमालय की कन्या, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल। माँ शैलपुत्री हमें बताती है कि जैसे पर्वत अटल और अडिग रहता है, वैसे ही हमारी भक्ति भी अटल रहनी चाहिए। माँ शैलपुत्री स्थिरता और दृढ़ संकल्प की देवी है। द्वितीय में माँ ब्रह्मचारिणी, हाथ में कमंडल और रुद्राक्ष की माला, सरल वस्त्र और मुख पर तपस्या की आभा। माँ का ये रूप हमें याद दिलाता है कि साधना और संयम से आत्मबल और विजय का मार्ग खुलता है। माँ हमें धैर्य और शक्ति का पाठ पढ़ाती है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा, शेर पर सवार, माथे पर अर्धचंद्र, हाथ में घंटा और शस्त्र। उनके घंटे की ध्वनि से दृष्ट भयभीत हो जाते हैं। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की गूंज से असत्य और अधर्म का हमेशा नाश होता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा, माँ का तेजस्वी रूप, उनके मुस्कुराते हुए मुखमंडल से ही इस दुनिया का सृजन हुआ। उनके तेज से ही सूर्य को प्रकाश मिली और इस जगत को ऊर्जा मिली। वो इस सृष्टि की जननी है। उनके इस मुस्कुराते हुए चेहरे से ही पता चलता है, उनके इस मुस्कुराते हुए मुखमंडल से ही पता चलता है कि उनके इस मुस्कुराहट में भी सृष्टि और पालन की शक्ति छिपी हुई है। पंचम दिन माँ स्कंद माता, गोद में बालक कार्तिकेय को लेकर कमल पर विराजमान, मुख पर असीम करुणा। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है ममता, त्याग और संरक्षण। उनका ये रूप इस दुनिया के हर माँ के प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी, शेर पर सवार, हाथ में तलवार और तेजस्वी और वीरता से भरा रूप। उन्होंने दृष्ट महिषासुर का वध किया, उसका संहार किया। माँ धर्म की रक्षक है और अधर्म का संहार करने वाली है। माँ का ये रूप हमें ये सिखाता है कि न्याय और सत्य के पथ पर चलना है और अधर्म के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ का सप्तम रूप, माँ कालरात्रि, भयंकर रूप में, काले स्वरूप में
माँ के आँखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं और दृष्ट हमेशा उनके इस रूप से भयभीत हो जाता है, मगर अपने बच्चों के लिए वो ममतामयी माता है। वो भय और नकारात्मक का नाश करती है और अपने बच्चों को निर्भय बनाती है। माँ का अष्टम स्वरूप माँ महागौरी, श्वेत वस्त्रों में सुसज्जित, निर्मल ज्योति से दैदीप्यमान माँ का ये रूप शांति, पवित्रता, निर्मलता का प्रतीक है। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि शांति और पवित्रता में भी असीम शक्ति छिपी हुई है। माँ के इस रूप से भक्त के जीवन में शांति और सुख भर जाता है। नवरात्रि में माँ का अंतिम रूप माँ सिद्धिदात्री, कमल पर विराजमान, उनके चारों भुजाओं में कमल, गदा, शंख और चक्र है। उनके सामने देवता, गंधर्व, यक्ष सब उनके चरणों में नतमस्तक हैं। माँ अपने भक्तों को सिद्धियाँ और आशीर्वाद देती है। उनका ये स्वरूप पूर्णता और परिपूर्णता का प्रतीक है। नवरात्रि की यात्रा माँ के 9 रूपों का दर्शन मात्र नहीं है, ये जीवन का संदेश है। स्थिरता, तपस्या, सत्य, सृजन, ममता, साहस, निर्भयता, शांति और पूर्णता, यही है माँ दुर्गा की सच्ची शक्ति, उनकी माया। माँ का स्वरूप भयंकर भी है और कोमल भी। दानवों के लिए वो काल भी है और अपने भक्तों के लिए अमृत भी। जब कोई भक्त थक जाता है तो माँ का गोद उनके लिए शरण बन जाती है। जब कोई भक्त डर जाता है तो माँ का नाम उनके लिए ढाल बन जाती है। जब कोई भक्त अंधेरे में मार्ग खो बैठता है तो माँ की ज्योति उनको मार्ग दिखाती है। इसीलिए तो शास्त्रों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। अर्थात हे माँ जो हर प्राणी में मातृत्व के भाव से विराजमान है, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इसीलिए मेरे माँ के भक्तों, माँ दुर्गा केवल किसी पर्व की देवी नहीं है, वो जीवन में हर इंसान में बसने वाली, उसकी सांस में बसने वाली वो शक्ति है। और ये नवरात्रि का ये पर्व हमें यही सिखाता है कि जब तक हम माँ के शरण में हैं, तब तक इस दुनिया का कोई भी अंधकार हमें छू नहीं सकता। इसलिए इस नवरात्रि हमें माँ से ये प्रार्थना करना है कि हमारे भीतर की अज्ञानता को दूर करे और हमारे जीवन में प्रेम और प्रकाश फैलाए। और माँ से ये भी प्रार्थना करना है कि वो हमें हमेशा अपने आशीर्वाद से सराबोर रखे। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दुर्गा पूजा और नवरात्रि की। और मैं आप लोगों से यहाँ विदाई लेना चाहूँगी। दूसरे वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक जय माँ दुर्गा।